जी सर। शुरू कीजिए। देखिए, सबसे पहला हम बात करेंगे जो आप लोगों का फिजिकल का है, देन जस्ट आफ्टर आपका ड्राइविंग का है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है और क्या चीज़ निश्चित करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम एक एक पॉइंट को बताएंगे, आप उसको एकदम कमर सीधा करके बैठिए पहले। ये जितना भी आप सीख रहे हैं ना, जितना कुछ भी आप सीख रहे हैं, उसका रोल 50% है और 50% रोल आपका जो ये लेक्चर है उसका है। समझ गए? जी सर। क्योंकि आपने जो सीखा है उसका रिज़ल्ट आना चाहिए ना, और रिज़ल्ट कब आएगा? जब आप उस चीज़ को सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और उस चीज़ को सही ढंग से इम्प्लीमेंट कहाँ कर पाओगे? टेस्ट में। ठीक है? तो टेस्ट में सही, यहाँ क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, फ़र्क तो तब पड़ेगा जब वहाँ आप यहाँ कुछ भी करके वहाँ बेहतर कर गए तो। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो आपका परफॉर्मेंस वहाँ गलती से भी गलती क्यों ना हो, इसके लिए कुछ जो टिप्स है उसको ध्यान देना है। सबसे पहला चीज़, जो चाहे फिजिकल हो या ड्राइविंग हो, उसके रात में आप लोग मोबाइल एटलीस्ट 8 बजे के बाद यूज़ करना बंद कर देना। समझ गए? हाँ, आपका जो रूम हो वो प्रॉपर हो, मतलब मच्छर वगैरह ना लगता हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि दो साथी सो गए साथ में और एक पैर दूसरे पे रख रहा है, एक उसको धकेल दिया साइड में। रात में नींद अच्छा आना चाहिए, सीधी सी बात ये है, कंफर्टेबल नींद होना चाहिए। ठीक है? आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आपका डाइट जो है रात का, लेट नाइट नहीं होना चाहिए। मोबाइल ऑफ कीजिए। लेट नाइट में इन द सेंस 10 बजे 11 बजे नहीं। आपको जहाँ टेस्ट देने जाना है आप कोशिश कीजिए कि वहाँ आप लेटेस्ट शाम में 5 बजे तक पहुँच जाएं। ठीक है? 5 बजे मॉर्निंग में ना सर? 5 बजे शाम में आप उस पॉइंट पे पहुँच जाएं। जब अगर आपको 5 बजे रिपोर्टिंग करना है तो आप उसके आसपास रहेंगे, अच्छा खासा होटल वगैरह है। ठीक है? अभी पैसा बचाने के चक्कर में ही नहीं जो प्लेटफॉर्म पे सो जाना, फिर रात में मच्छर काटेगा और वहाँ जाके फिजिकल में गड़बड़ होगा, या ड्राइविंग में फिर दिमाग ही स्लो रहेगा। समझ रहे हो? हाँ, स्नान करना निहायत ही ज़रूरी है, और स्नान करने के लिए आपको प्रॉपर जगह रहना चाहिए। हाँ, चाहे फिजिकल में जाएं या ड्राइविंग में जाएं, आप स्नान करके जाएं। समझ गए? बहुत बच्चे बिना स्नान किए चले जाते हैं। रात में आपका क्या डाइट रहना चाहिए? आपका डाइट कुछ विशेष नहीं, दाल रोटी खाओ, 1 गिलास दूध जरूर पी लीजिए। समझे? 1 गिलास दूध, दाल रोटी खा लीजिए। आपका जो प्रोटीन वगैरह है वो प्रोटीन रात में भी ले लीजिए। जो प्रोटीन लेते हैं वो काम करेगा, और सुबह में भी लेना है जिस दिन आपका दौर है। आप एक मूव या होता है ना वोल्नी जेल, उसका एक फाइल लीजिए और यहाँ से यहाँ तक आप पूरे में लगा लीजिएगा। ये टेस्ट से 1-आध घंटे पहले अगर लगाने का मौका मिल जाए तो इसको कर लेना है। नहीं, अगर सुबह में ही डायरेक्ट टेस्ट ले रहा है तो आप रात में लगा के ऐसा सो जाइए। रात में जब आप कमर से पूरा नीचे तक इसको लगा के सो जाएंगे तो ये पूरा हल्का रहेगा। सुबह जब आप उठेंगे उससे पहले इसको अच्छा से धोना है गर्म पानी वगैरह से। ठीक है? हाँ, अच्छा, ये तो नाइट का आपका कहानी हो गया। हाँ, सुबह में आपको उठने के बाद कोशिश कीजिए कि पेट अच्छे से साफ़ हो, इसलिए एक दिन पहले और उस दिन भी सुबह उठते ही गर्म पानी तो ज़रूर पी लीजिए, और पानी पीजिए उस समय पर्याप्त, कम से कम आधा लीटर। 2-3 बार टॉयलेट जाएंगे आपका वो ठीक हो जाएगा। आपका पेट ज़रूर से ज़रूर साफ़ रहना चाहिए, फिजिकल तभी बेहतर होगा। ठीक है? उसके बाद सुबह में आपको सबसे पहले क्या लेना है, 1 चम्मच फुल चम्मच प्रोटीन ले लेना है, और उस टाइम आधा घंटा बाद कार्बोएक्स ले लेना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, नहा धो के आराम से बैठ के 1 घंटा योग करना है।
योग में बहुत लोगों को कपालभाति नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो मत करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम आता है। एक नाक से श्वास लेना, छोड़ना। ये टेस्ट के दिन, पूरे दिन, जब तक फिजिकल नहीं होता है, जब तक आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता है, इसको करते रहो। अरे कुछ अगर ऐसे नहीं करने में बनता है, और लग रहा है, भीड़ में बैठे हो, आपको लग रहा है अनकंफर्टेबल, जो लोग क्या कहेंगे, जो क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं, ऐसे कर सकते हो। स्लो डीप ब्रीथिंग, इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ये आपके लिए रामबाण के तरह काम करेगा और आपका जो टेस्ट का प्रेशर है उसको तुरंत ख़त्म करेगा। आप लोग मात्र एक बार तरीके से करके देखो, आपका बॉडी अभी का अभी रिलैक्स होगा। एक बार तरीके से सब लोग पूरा अंदर गहरा, कमर सीधा करके, और पूरा बाहर। धीरे स्लो करना है इसको। कुछ अंतर लगा? हाँ, बॉडी कुछ स्थिर हुआ, माइंड स्थिर हुआ? हाँ, एक सिंपल सा बात बताओ, जब 2 बार करने से अगर इतना रिलैक्स फील कर रहे हो, आप टेस्ट देने जाओगे और उससे पहले जब जितना भी समय बचा था सो के उठने के बाद, उतना देर तक अगर करते रह गए, आप में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। दूसरा चीज़, आपको मौन रहना है, बोलना नहीं है, ना ज़्यादा सुनना है। टेस्ट के टाइम में बहुत ढंग का बच्चा बहुत ढंग का राय विचार देता है। एक बच्चा जिसको आप जानते हो बहुत अच्छा सीखा हुआ है, समझे, और वो बच्चा आपसे पहले गया, टेस्ट दे के आया और कि कोई गलती कर दिया। आपको जैसे ही वो बोला कि हमसे ये गलती हो गया, हम छट गए, आप पे उस एक लाइन का इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कि आपका सारा ट्रेनिंग को वो ख़त्म कर सकता है। आपके दिमाग में ये आएगा, बाप रे, इसके सामने तो हम कुछ नहीं थे, ये फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक लाइन आपका ज़िंदगी चेंज कर सकता है। वही एक दूसरा बच्चा गया, वो बेवकूफ़ था, पूरे कैंप में सबसे बड़ा बेवकूफ़ था। वो बच्चा गया, वो बेहतर परफॉर्म करके टेस्ट पास करके आया, और वो आपको बोला कि हम टेस्ट पास कर लिए। आप सोचो, उतना बड़ा बेवकूफ़ टेस्ट पास कर लिया, हम तो तीर मार के आएंगे। आप चले गए ओवर कॉन्फिडेंस में, जो हम तो इतने बड़े महारथी हैं। अब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आपने क्या, सतर्कता कम गया, आप कम सतर्क हो गए। जब गधा पास कर सकता है तो हम तो तीर मार के आएंगे, हम दिखाएंगे, देखे कैसा हम ड्राइवर हैं। और ये दोनों चीज़ का अगर डिसबैलेंस हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस, तो आपका टेस्ट खराब होगा कि अच्छा होगा? यहाँ का सारा सिखाया हुआ क्या होगा? खत्म। इसलिए बेस्ट इस, किसी का सुनो नहीं, किसी को सुनाओ नहीं, किसी का कोई सजेशन नहीं, किसी को कोई सजेशन ना लेना है ना देना है। चुप रहना है, एकांत रहना है। क्लियर? बोलोगे एनर्जी खपत होगा। साउंड बॉक्स बजता है, पहले साउंड बॉक्स बजता था तो बैटरी लगता था, 2-3 घंटे बजता था, फिर कैसा आवाज़ हो जाता था। अरे उसमें तो बस रील नचता रहता था और वो बजता था, मेमोरी कार्ड लगा रहता है और बजता है। आपको तो सोच के फिर बजना पड़ता है। बोलने के लिए पहले सोचना होता है। मैं बोल कैसे रहा हूँ? पहले सोच रहा हूँ तब तो बोल रहा हूँ। हाँ, समझ रहे हो? अपना लोगों का रिजल्ट का अगर सबसे बड़ा राज है तो यहाँ है। ये राज है कि आपको अपने आप को एकदम स्थिर करना है उस दिन।
अपने आप को एकदम फोकस्ड करना है। एक तालाब है, उसमें बहुत सारा कंकड़ पत्थर डाल दो तो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे, कई सारे वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे, कोई वाइब्रेशन तगड़ा नहीं होगा, सब छोटे छोटे वाइब्रेशंस हो जाएंगे। एक उसी तालाब में बस एक बड़ा पत्थर डाल दो, कोई एक तरंग उत्पन्न होगा और वो हैवी तरंग होगा। आपके दिमाग में बस एक वाइब्रेशन रहना चाहिए उस टाइम। समझ गए? कमर सीधा कीजिए। क्या वाइब्रेशन रहना चाहिए? बस थिंक ऑन योर टारगेट, थिंक ऑन योर जो एक्टिविटी आपको करना है। ठीक है, कीप डूइंग अनुलोम विलोम प्राणायाम। कहीं इधर उधर कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, क्योंकि वहाँ आपको हिलाने के लिए, आपको झकझोरने के लिए, आपका परफॉर्मेंस ख़त्म करने के लिए बहुत व्यवस्थाएं हैं। आपका टेस्ट का प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, कैरियर का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, व्हाट्सएप ग्रुप्स का प्रेशर है। हाँ, कि ग्रुप में क्या मैसेज करेंगे, हाँ, द्वार पे जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, किस मुंह से उस दरवाजे पे फिर से कदम रखेंगे। इतना सारा प्रेशर में पड़ोसी खुश होने का प्रेशर है, जो पड़ोसी को फिर खुश होने का मौका मिलेगा, है कि नहीं? इतना सारा प्रेशर में अपने आप को बैलेंस रखना एक बड़ा चैलेंज है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, इस चैलेंज को दूर आप इजीली कर सकते हैं, बस इन सब बातों को फॉलो करके हो सकता है इजीली। मेरे कहने का मतलब है बस 2 बार आप अनुलोम विलोम प्राणायाम किए, अपने आप को इतना बदला हुआ महसूस किए। आप अगर मान लीजिए शाम तक, अगर आपका शाम में ही टेस्ट लेगा, मान लीजिए आपका ड्राइविंग टेस्ट के बीच में लाइन में ही आप 2 घंटा बैठे हैं और 2 घंटा आप अगर कर लिए तो आप में कितना बड़ा बदलाव आएगा, इसका अंदाज़ा है? हाँ, समझ गए? दूसरा चीज़, जो आपका ड्रेस जो होगा, ड्रेस बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए, ड्राइविंग के लिए भी या फिजिकल के लिए भी। ड्राइविंग के लिए ऊपर वाला जो आपका ये जीन्स विन्स पहन के मत जाना, अनकम्फर्ट रहता है। शूज़ का लेस, शूज़ का जो फीता है वो प्रॉपर टाइट रहना चाहिए। ऐसा नहीं जो शूज़ का लेस खुला हुआ है और आप ब्रेक और क्लच दोनों के बीच में आ गया और वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको। ठीक है, जब भी आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जूता का लेस प्रॉपर लगा के, जूता पहन के ही प्रैक्टिस करें, और वही जूता से प्रैक्टिस करें जिस जूता से आप उधर टेस्ट दोगे। पप्पू कहाँ खो गया? समझ रहे हैं मेरी बात? सुनाई दे रहा है? उसके बाद जो आपको फिजिकल में जो डाइट का मेंटेन करना है वो बता रहे हैं कि किसी ढंग से आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल मेंटेन रहना चाहिए। भूख आपको कब लगता है? भूख दिमाग पहले फील करता है। 5 बजे अगर फिजिकल लिया, 4 बजे लिया, 3 बजे लिया, आप अगर तब तक भूखे रह गए तो आपका फिजिकल कम से कम टाइमिंग 2 मिनट का अंतर तो आ ही जाएगा, 2 मिनट बढ़ जाएगा। यहाँ घटाने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ बढ़ जाएगा 2 मिनट, तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपका जो मेन टारगेट है वो कार्बोहाइड्रेट का लेवल। जब भी आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कमता है, कार्बोहाइड्रेट का लेवल कमता है, तो क्या होता है, दिमाग को सिग्नल देता है भैया डीजल दो, फ्यूल दो। तो दिमाग कहता है जाओ भाई समोसा खाओ। 2 समोसा खाते हो तुरंत यहाँ फुल हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत, आलू कार्बोहाइड्रेट, उसमें मैदा कार्बोहाइड्रेट, तुरंत यहाँ पेट भर जाता है ना समोसा खाते ही। हाँ, तो अब आलू वालू खा के मत टेस्ट दो, मतलब समोसा मत खाना। तो उसके लिए जो कार्बोएक्स है, आप लोग कार्बोहाइड्रेट का कोई भी सोर्स, हम नहीं कुछ बोलेंगे, ऐसे कार्बोएक्स है तो वो थोड़ा कंसनट्रेटेड और प्योर सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट का कोई भी सोर्स आपको लेते रहना है। वो केला हो, केला भी बहुत ज़्यादा अगर खाओगे तो पेट में, केला में वज़न होता है, वो वज़नी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, भूख को दूर करने के लिए आप तो सबसे पहले सुबह में रोटी, दाल और केला खा लेना, नॉर्मल दाल, बहुत ज़्यादा फ्राई वगैरह नहीं। तेल का इस्तेमाल उस दिन एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुबह में भी अगर टेस्ट शाम में लिया तो आप रोटी खा लो,
और हो सके तो 2 रोटी रख लो। लाइन में तो सुबह 5 बजे ही लगा लेता है। तो खा के जाओ, टिफिन में रख लो या कुछ भी अरेंज करो। क्या तो जाके रख लो। फ्रूट से नहीं पेट भरेगा, भूख नहीं लगना चाहिए। कई बार आप लोग फील किए होंगे, भूख जब लगता है तो शरीर अपने आप ढीला होने लगता है। भूख नहीं लगना चाहिए, खाली पेट भी नहीं रहना है। उसके बाद कार्बोएक्स को क्या करना है, कार्बोएक्स जो अपना है आइटम, उसको हर 2 घंटा पे आप लोग रखिए, उसको घोलिए ग्लूकोज की तरह। वो सीधे ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज थोड़ा कम एनर्जी देगा, वो ज़्यादा एनर्जी मेंटेन करेगा। आधा चम्मच कार्बोएक्स हर 2 घंटा पे लेते रहिए, आप एकदम फुलनेस फील करेंगे। दूसरा चीज़, वो बादाम होता है, बादाम गिरी, ठीक है, बादाम गिरी को फुला के रखिए, अपने जेब में रखिए उस दिन, और उसको छील के, रात में फुलाइएगा, छील के, और उसको इतना चबाना है जो वो लार बन जाए, उतना चबा के खाना है, ऐसे नहीं खाना, ठीक है। वो भी आपका भूख को मेंटेन रखेगा, ठीक। हाँ, खाते रहो, मतलब ऐसे नहीं 10 से ज़्यादा मत लेना, ठीक है। अभी नहीं, जो समझे, जो पेट दर्द होने लगे वहाँ। तो आपका मेन जो डाइट हो गया वो कार्बोएक्स, आपका केला 4 से ज़्यादा मत खाइयो, वेट बढ़ जाएगा। 3-4 रोटी, अगर शाम का फिजिकल है तो, अगर सुबह में ही फिजिकल लिया तो बस कार्बोएक्स लेना है, पी लेना है, एनर्जी मेंटेन हो जाएगा। मध ले लेना, मध, छोटा सा डब्बा हनी का, डाबर वाला। अगर शाम में फिजिकल है तो इतना बड़ा वाला डब्बा, सुबह में फिजिकल है तो उससे छोटा वाला डब्बा। दौड़ने के टाइम में आपको क्या करना है, वो डब्बा रखना है पास में। अगर गला सूख रहा है या कुछ दिक्कत आ रहा है, उसको बस मुंह में डालिए, हल्का गुलगुलाते रहिए, फिर उसको जेब में डालिए, दौड़ते रहिए। समझ गए? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी देगा ना सर, एनर्जी देगा, ठीक है। वो उसका 2 काम है, एक तो आपका मूड को ट्रैंकुलाइज करेगा। कई बार जो आपको जो मोटिवेशन चाहिए, जब हिम्मत हारने लगता है आपका दिमाग, तो आपके दिमाग के ताकत को बढ़ाएगा वो हनी, समझे। आपके जिनके पास 1-2 दिन समय है वो उसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा चीज़ है वो इंस्टेंट आपको एनर्जी को मेंटेन रखेगा, ठीक है। और मुंह में गुलगुलाते रहोगे तो दौर पता ही नहीं चलेगा जो हो रहा है। दूसरा चीज़, जो जड़ी बूटी जो है, जड़ी बूटी सुबह में, मतलब आप देख लीजिए कब टाइम है, टाइम से 15-20 मिनट पहले इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, जड़ी बूटी का। अब कैसे करोगे, कहाँ करोगे, इतना बुद्धि है, हम बता देंगे। हाँ जी सर, ठीक है ना, क्लियर। जड़ी बूटी रहेगा, थकान नहीं महसूस होगा, पैर में दर्द नहीं आएगा, दर्द आएगा भी तो पता नहीं चलेगा, और हिम्मत से बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। और जब बेड़ा पार हो जाएगा तो क्या, पहले कैसे बताते? क्लियर। ड्राइविंग टेस्ट के दिन आपको 2 चीज़ ध्यान देना है, 2 चीज़ नहीं, कई सारा चीज़ है। जब आप लाइन में बैठे हैं तो आपका प्राणायाम चल ही रहा है, सुबह उठने के बाद से आपका प्राणायाम फुल चल ही रहा है, लेकिन जिस टाइम आप उधर बैठे हैं, आपका नंबर मान लीजिए आया, एज्यूम आप अभी लाइन में बैठे हो, अब आपको बुलाएगा। तो जब आपको बुलाएगा तो क्या करना है, जो बहुत ज़्यादा धरफड़ी में, जल्दीबाजी में गाड़ी पे नहीं चढ़ जाना है और बस चलाना शुरू कर देना है। टेक टाइम लीजिए। कई बार आप लोग महसूस किए होंगे, कोई घटना अगर आपके साथ हो, कोई घटना अगर आपके साथ हो तो एकाएक हार्ट बीट बढ़ता है, हाँ, बॉडी दिमाग काम करना बंद करता है, हाँ। जिस समय जिंदगी का सवाल रहता है, कमर सीधा करके बैठो, जिंदगी का सवाल रहता है
और उस समय जब आपका रोल नंबर बुलाया जाता है तो उस समय भी वही घटना होता है, सब चीज़ बढ़ जाता है। आपका पेशाब का नली ढीला हो जाता है और आपको टॉयलेट लग जाता है। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? आपका दिमाग उस समय इतना संतुलन खो देता है कि उसको होल्ड करने का जो क्षमता है वो भी ढीला छोड़ देता है। ये क्लियर इंडिकेशन है, मीन्स योर ब्रेन गोस वीक। समझ गए? तो अब आपको वहाँ तो ये नहीं कहोगे भैया मेरा रोल नंबर आप बुलाए हो, हमको थोड़ा टाइम दो, हम थोड़ा नॉर्मल होंगे, रोल नंबर बुलाए हो, हम आधा घंटा बाद अब टेस्ट देंगे। ऐसा है क्या? हाँ, रोल नंबर तो बुलाएगा और टेस्ट देने जाना है। अब उसमें हम लोग बहाना क्या बनाएंगे? हम लोग चल के जाएंगे आराम से, ठीक है? मेरा कोई धार्मिक ये नहीं है कि धर्म को आप मानिए इसलिए आप ऐसा करें। आप वहाँ जाइए, ज़मीन को एक बार टच कीजिए, प्रणाम कीजिए जो आपका ट्रैक है, ठीक है? जैसे ही आप झुकेंगे उसको प्रणाम करने के लिए आपका ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। समझे? मेन आपका जो मोटिव है आपके ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई देना। आप अनुलोम विलोम कर रहे थे, आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और जैसे ही आप झुके आपके ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन मिला। दिमाग का अरे भाई कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है? अब ब्रेन सेल्स ऑक्सीजनेटेड हुआ, आपका हार्ट बीट को वो कंट्रोल करेगा, आपका जो पैर जो कांप रहा था उसको वो स्थिर करेगा। अब उसके बाद आप जाइए गाड़ी को प्रणाम कीजिए। गाड़ी को प्रणाम करेंगे, टाइम लगा इसमें? हाँ, टाइम गैप हो रहा है। अच्छा, अब गाड़ी के सीट पे बैठेंगे जब आप, तो पहले क्या करेंगे? सीट बेल्ट लगाएंगे? नहीं, पहले क्या करेंगे? लुकिंग ग्लास को मिलाएंगे, क्योंकि सीट बेल्ट लगा लेंगे तो लुकिंग ग्लास के लिए इधर उधर होने में फंस जाएंगे। हाँ, सॉरी, सबसे पहले सीट क्लच ब्रेक के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक? हो जाता है नीचे से उठाकर, देख लीजिएगा, बता देंगे, ठीक? सीट एडजस्ट करके लुकिंग ग्लास, बीच का ग्लास अगर है तो, नहीं तो लुकिंग ग्लास एडजस्ट किए, उसके बाद सीट बेल्ट लगाए, उसके बाद सीट बेल्ट लगाए। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे सीट बेल्ट लगाए, सीट बेल्ट लगाए, सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अब सीट बेल्ट के लिए 5 बार आप लोग उठक बैठक करें, जो याद रहेगा। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। ये इसलिए उठक बैठक करा रहे हैं कि याद रहेगा, जो हमको सर उठक बैठक कराए थे कौन चीज के लिए? सीट बेल्ट के लिए। तो बैठ जाए। सीट बेल्ट लगाना है, क्या लगाना है? बैठ जाए। सीट बेल्ट लगाना है, बैठ जाए। सीट बेल्ट लगाना है, बैठ जाए। कितना बार हो गया? 3 बार। सीट बेल्ट लगाना है, अच्छा बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा, हम क्या बोले थे? तो दिमाग कहाँ है? खड़ा हो गया, बैठने के लिए बोले खड़ा है, खड़े हो जाए। सीट बेल्ट लगाना है, बैठ जाए। सीट बेल्ट लगाना है, खड़े हो जाए, बैठ जाए। सीट बेल्ट लगा के बैठ गए। अच्छा, बैठते ही क्या करना है? बैठ जाए। सीट बेल्ट लगा लिए, खड़े हो जाए। सीट बेल्ट लगा लिए, अब बैठ गया, बैठ जाओ। अब चलो, सीट बेल्ट लग गया। सीट बेल्ट लगा लेना है हर हाल में, ठीक है? याद रहेगा? हाँ, सीट बेल्ट लगाना है। चलिए, सीट बेल्ट लगा लेंगे, उसके बाद क्लच दाब के तभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। सर, हाँ, गाड़ी में चढ़ने के लिए कुछ नियम होगा ना, जो हम चढ़ेंगे गाड़ी में चढ़ने के लिए, उसके लिए कुछ? वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए टेस्ट दीजिए। हैंड ब्रेक चेक करेंगे, ठीक है? गियर चेक करेंगे, लेकिन गियर भले ही न्यूट्रल हो, आप क्लच दबा के ही
चाबी पर हाथ देंगे, समझ गए? भले ही न्यूट्रल कर ले लेकिन तब भी क्लच दबा के चालू करें, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? क्लच दबाने से क्या होगा, स्टार्ट करते हैं गाड़ी आगे नहीं, अगर मान लीजिए गियर में होता है, मान लीजिए गलती से अगर गियर न्यूट्रल ना हो तो दिक्कत है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़? अच्छा, उसके बाद जो बगल में रहेंगे साहब, उनको ऐसे देखना है कि जैसे कि वो दुश्मन है हमारा। आपके गाड़ी पे कोई ना कोई बैठा रहेगा, तुम ही रहेगा रे। ऐसे मत उसके साथ प्रिटेंड करना। जाते ही एक मुस्कुराते हुए चेहरा के साथ प्रणाम सर करना, या जो भी आपको करना है। अब ऐसे जय हिंद मत करो, तुम अभी छोड़ो जय हिंद, तुम एक सिविलियन हो अभी। कोई दिक्कत नहीं है जय हिंद करने से, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, और वो लोग जय हिंद सुनते सुनते बोर हो चुके रहते हैं। ठीक है, सुबह शाम जय हिंद राम राम सुनते रहते हैं, तो कुछ यूनिक उनको चाहिए, कुछ अलग चाहिए। उनको भी लोकल में रहने का मन करता है। ठीक है, तो एक मुस्कुराते हुए चेहरा के साथ, हाँ नहीं वो सब ओवर स्मार्ट मत बनो। नमस्कार, प्रणाम, नहीं, जो भी कहो लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरा। और तुम रोते हुए चेहरा के साथ प्रणाम। ऐसे करोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताओ? हैं? वो भी कहेगा ठीक है, देख लेते हैं तुमको। हैं? या वो भी नहीं, कहीं तो एटीट्यूड में जाएंगे एकदम। अच्छा, तुम चलाता होगा, हम तुमको दिखाते हैं तुम्हारा गाड़ी चला के कैसे हम चला सकते हैं। ये सब एटीट्यूड मत दिखाना। और वहाँ अब ये भी प्रणाम करने का मतलब ये नहीं, जो अब उनका पैर रहेगा आगे, वो बगल में बैठे रहेंगे, अब एकदम लमर के उनके पैर में सर लगा के उनको वो सब मत करने लग रहा है। दूसरा अधिकारी देखता होगा तो समझेगा रिलेशन का कोई। हाँ, तो वो सब मत करना है, लेकिन एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है। चाहे वो इंटरव्यू लेने वाले हो, चाहे वो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेने वाले हो। एक अच्छा बिहेव ना आपको तिनके का सहारा दे सकता है, और वो तिनके का सहारा आपके ज़िंदगी में मेक और ब्रेक हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, वो तिनके का सहारा बहुत चीज़ होता है। वो अगर कह दिया ना, बगल में बैठा हुआ अगर आपसे इम्प्रेस्ड हो गया, आपसे खुश है, बंद कर लो यार, थोड़ा साइलेंट कर लो। अगर वो थोड़ा इम्प्रेस्ड हो गया ना, तो वो धीरे से बोल सकता है, बाबू टच हो जाएगा, थोड़ा साइड कर लो, थोड़ा ये कर लो, रोक दो, बोल सकता है ना। उसको कौन उतना आपके केबिन में कैमरा नहीं लगा है, नहीं ना बोल सकते हैं। ठीक है? तो हमको तो मत सिखा, ठीक है? हाँ, हमको मत सिखा। सुनिए, बात को डाइवर्ट मत कीजिए, मेरा दिमाग में फिर बात रहेगा नहीं। क्लियर है? हाँ, उसके बाद अगर गाड़ी आपका आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ भी है, तो उनसे ऑन रिक्वेस्ट कहिए, सर प्लीज़ गाड़ी सही से नहीं लगा है, इसको सीधा कर सकते हैं क्या? रिक्वेस्ट, ये नहीं कहना है सर हमको गाड़ी सीधा करना है, हमको गाड़ी सीधा करना है, करने दो, ऐसे मत कहना। सर प्लीज़ गाड़ी सर सही नहीं लगा है, हम अपने हिसाब से सीधा कर लें क्या? रिक्वेस्ट करो। कौन होगा जो मना करेगा जी? मना करेगा क्या? नहीं सर, एकदम नहीं मना करेगा, ठीक है? और ज़्यादा दिक्कत करेगा, कोई लड़के आया होगा, बीवी से मार खा के आया होगा और वो मना कर रहा है, तो आप उतर के अधिकारी को बोलिए, सर हमको गाड़ी पहले सीधा करके हमको फिर टेस्ट देना है। आपको अगर ज़िंदगी बनाने का मौका मिला है तो आप अपने हक के लिए भी कुछ कर सकते हो ना, ठीक है? कई बच्चे करते क्या हैं, जो गाड़ी को अंतिम में पार्क गलत तरीक़ा से कर देते हैं। हैंड ब्रेक लगा देंगे गलत तरीका, हैंड ब्रेक लगाना सही बात है, लेकिन गलत पोजीशन पे पार्क कर देते हैं। ये मोटिवेटेड रहते हैं, इनका टेंडेंसी रहता है वैसा।
तो उसी पे आप अगर अपना कार्रवाई शुरू करने लगे तो वो शुरुआत ही गलत हो जाएगा, तो पूरा टेस्ट आपका खराब रहेगा। समझ गया मेरी बात? हाँ, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो एक चीज़ बताना है कि सर, ऐसा नहीं बोलना है कि हमको नहीं आता है, सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इससे अगला महसूस कर लेगा कि इस बच्चे को एक मिनट सर, समझ गए मेरी बात? क्लियर है? दूसरा चीज़ जो आता है उसको बोल्डली बोलिए। आपका आवाज़ लाउड और स्लो होना चाहिए। लाउड मतलब और उसको अगला को सुनाई दे सके, और स्लो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, जिससे कि आपको सोचने का मौका मिल सके। ठीक है? कई बार आप ये बताने के चक्कर में कि हमको बहुत ज़्यादा आता है, जल्दी स्पीड करते हैं, उसमें गलती कर जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? के बारे में सब थोड़ा बताइए। क्या मतलब रनिंग